आपके सामने सड़कों पर उतरी हुई ये लाखों लोगों की भीड़ जो आपको नदी की तरह, येलो रिवर की तरह दिखाई दे रही है, ब्राजील में ये सड़कों पर दिखी ये येलो रंग का जो आपको ये ज्वार दिख रहा है जनता का, ये लाखों की संख्या में आई हुई जनता है जो कि ब्राजील में बोल्सोनारो के समर्थन में एकत्रित हुई है। आप इन्हें यहां पर सड़कों पर देख सकते हैं। इसी वजह से दुनिया के प्रमुख अखबारों की यह हेडलाइन बनता है कि ब्राजील बोल्सोनारो कॉल मास प्रोटेस्ट अमिड लीगल फायर स्टॉर्म। क्या है कहानी, आइए इसको डिटेल से समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार मैप पर ब्राजील को देख लेते हैं। साथियों, दुनिया में जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें से अमेरिका के दक्षिण में स्थित दक्षिण अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है जिसके बड़े देशों में से एक ब्राजील है। ब्राजील अमेजन वंशवर्षा वनों के कारण जाना जाता है और यहां पर आबादी 20 करोड़ की है, या कहिए तो लैटिन अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित और संपन्न देशों में ब्राजील का नाम आता है। और इस देश के अंदर फिलहाल 20 करोड़ से अधिक की आबादी है। यहां रहने वाले अधिकांश लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। लगभग 80% लोग यहां पर क्रिश्चियन हैं और 17.6% लोग वो हैं जो कोई रिलीजन नहीं मानते हैं। ऐसी स्थिति में ब्राजील के अंदर इलेक्शंस किस विषय को लेकर होते होंगे, यहां पर विचारधाराओं का भी योगदान होता है। यानी कि यहां के इलेक्शंस में कौन से देश की विचारधारा, अमेरिका या रूस, इनकी विचारधारा को ही आधार मान करके इलेक्शंस होते हैं। ब्राजील के इन्हीं इलेक्शंस में 2000, यहां के इलेक्शन भी खास हैं, वो भी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। फिलहाल हेडलाइन देखते हैं। 25 फरवरी की ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति ने प्रोटेस्ट बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि उन्हें कूप करवाना नहीं, उन्हें कूप नहीं करवाना था, जल्दी निकल गई वो लाइन। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने कूप करवाया था। अब करवाया था ये भी सही नहीं है। उनके राष्ट्रपति मानते हैं कि कूप की उन्होंने प्लॉटिंग की थी। ये चाहते थे कि तख्ता पलट हो जाए लूला की सरकार का। अब ये क्या कहानी है, तो चलिए और आगे आपको लेकर चलते हैं। तो असल मायने में साथियों ये है जायर बोल्सोनारो। जायर बोल्सोनारो से हाल ही में सवाल जवाब किए गए हैं। किस बात को लेकर के, इसको समझने से पूर्व मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं तो ताकि आप रिलेट कर पाएंगे। असल में आपको याद है 2021 में अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल हिंसा हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक अमेरिका की संसद पर चढ़ गए थे यह कहते हुए कि ट्रंप हार नहीं सकते, कैसे उन्हें हरा दिया गया है। अगर घटना ध्यान आ रही हो तो कुछ वैसा ही फॉलो करते करते 2 साल बाद जायर बोल्सोनारो जब लूला से इलेक्शन हारे, 20 लाख वोटों से हारे, तब उनके समर्थक बिल्कुल उसी अंदाज में वहां की सरकारी संस्थाओं, इमारतों, संसद पर प्रोटेस्ट करने चले आए। और प्रोटेस्ट करते करते इस हद तक हावी हो गए कि नव निर्वाचित सरकार को एक प्रकार का यह खतरा हो गया कि बोल्सोनारो समर्थक उखाड़ के ही फेंक देंगे। इसलिए बोल्सोनारो पर आरोप लगा जनवरी 2023 की इस घटना का कि आप तख्ता पलट करवा रहे थे, चुनी हुई सरकार को पलटाने का काम कर रहे थे। इसी विषय पर पूछताछ चल रही थी। पूछताछ चलते चलते बोल्सोनारो को 2030 तक चुनाव ना लड़ने के लिए कहा गया है। अगले 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और इस विषय पर उनके साथ और भी सख्तियां बरती जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में बोल्सोनारो ने अपने समर्थकों को कहा, सड़क पर ताकत दिखाने चले आओ। अब इस बात को मैं और डिटेल में लेकर चलता हूं। यहां के इलेक्शंस थोड़े से आपको समझने होंगे। इलेक्शंस कैसे? ब्राजील में इलेक्शंस में राष्ट्रपति के चुनाव अलग होते हैं और यहां की जो संसद है उसके चुनाव अलग होते हैं। जस्ट लाइक अमेरिका, यहां पर राष्ट्रपति अमेरिका की तरह 4 साल के लिए निर्वाचित होता है। और इलेक्शन में राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है वो 2 राउंड में होता है। 2 राउंड से मतलब एक बार पहले चुनती है जनता, फिर एक बार फिर से, कहीं ऐसा तो नहीं गड़बड़ हो गई हो। इस प्रकार से यहां पर जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जिसके पास 50% से ज्यादा वोट आते हैं वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है। जायर बोल्सोनारो और लूला वर्तमान के राष्ट्रपति हैं और बोल्सोनारो पुराने वाले जो हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे, ये दोनों जब चुनाव में उतरे तो वोटिंग परसेंटेज में बहुत कम अंतर रह गया। अंतर कितना रह गया? तो बोल्सोनारो को लगभग 50.9% वोट मिले, माफी चाहेंगे, लूला को 50.9% के अराउंड वोट मिले और बोल्सोनारो को 40.1 या 2% के अराउंड वोट मिले। दोनों के बीच में 1.5% वोट का ही अंतर था। अब ये 1-2% का वोट अंतर कितना था? लगभग 20 लाख वोट के आसपास था। अच्छा, एक फैक्ट यहां पर और जान लीजिए। बोल्सोनारो और ये दोनों लूला जब चुनाव में उतरे थे तो कुल वैध मतों का, कितने वैध मत हैं इनके? लगभग 15 करोड़ वैध मत हैं, यानी कि वैलिड वोट्स हैं। उनमें से लगभग 6.25 करोड़ तो लूला ने पाए और लगभग 6.25 करोड़ बोल्सोनारो ने पाए। यानी दोनों के समर्थन में आधा आधा देश बटा हुआ था। 80% के आसपास वोटिंग हुई थी दोनों राउंड्स में और दोनों बड़े करीबी मुकाबले के अंदर लड़ते गए एंड तक। मात्र 20 लाख वोटों से हारे, क्योंकि करोड़ों में वोट पड़े हैं तो मात्र ही कहलाएगा 20 लाख, ठीक है। ऐसी स्थिति में बोल्सोनारो समर्थकों को यह लगा कि हम इस रिजल्ट से कुछ ही नंबर तो चूक गए, अगर हम हल्का सा और मेहनत कर लिए होते तो हम लोग इस चुनाव को भी जीत जाते। इसमें एक और पटकथा है और वो क्या है? बोल्सोनारो चुनाव जीतने से पहले ही एक और आरोप का सामना कर रहे थे और वो क्या है? उन्होंने चुनाव में जाने से पहले ही 2022 में लगभग 8 देशों के एम्बेसडर्स को बुलाकर यह कहा था कि देखिए हमारे चुनावों में धांधली हो सकती है, क्योंकि लूला के समर्थक धांधली कर सकते हैं और ईवीएम में गड़बड़ी भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने पहले ही लोगों के मन में चुनाव को लेकर धांधली की आशंका बीज बो दिए थे। तो एक प्रकार से सिस्टम पर डाउट क्रिएट करने का भी बोल्सोनारो पर आरोप था।
इन्हीं आरोपों की सुनवाई के चलते बोल्सोनारो की वैधता खत्म की गई है और ऐसी स्थिति में बोल्सोनारो ने अब जनता को सड़कों पर बुलाया हुआ है कि जरा बाहर आओ और लोगों को दिखाओ कि हम कितने ताकतवर हैं। ठीक है, यह सारा की सारी कहानी चल रही है। ये जो भीड़ आपको दिख रही है इसके पीछे का बड़ा कारण यह है। अच्छा, इस भीड़ को अगर आप ध्यान से देखें तो बोल्सोनारो के समर्थन में लोग एकदम हुजूम उमड़ा पड़ा है कि भाई साहब हमारा नेता कैसा हो, बोल्सोनारो जैसा हो। इस भीड़ में एक और गजब चीज देखने को मिली और वो क्या है, इजराइल का झंडा। इजराइल के झंडे के पीछे की भी बड़ी कहानी है। आप इधर देखिए, इजराइल का फ्लैग लहरा रहा है, यहां बीच में बोल्सोनारो खड़े हुए हैं और बोल्सोनारो के आर पार दोनों तरफ हुजूम उमड़ा हुआ है और इजरायली झंडा लहरा रहा है। अब ब्राजील के इलेक्शंस में या फिर ब्राजील के प्रोटेस्ट में इजराइल का झंडा क्या कर रहा है, ब्राजील में इजराइल का क्या लेना देना, अब वो समझ लीजिए। असल में लूला जो यहां पर वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उन्होंने हाल ही में इजराइल के मसले पर नेतन्याहू को कहा है कि वो गाजा पट्टी के लोगों का नरसंहार कर रहे हैं, वैसा ही नरसंहार जैसा यहूदियों का कभी हिटलर के द्वारा किया गया था। इस बात से इजराइल बेहद खफा है। मतलब यह बात है कि इजराइल ब्राजील के वर्तमान राष्ट्रपति लूला के बयान से नाराज है कि आप हम जैसे 60 लाख यहूदियों की मौत की बराबरी गाजा पट्टी में हो रही हिंसा से कैसे कर सकते हैं। गाजा में हमले तब हुए जब हमास ने उन पर हमले किए, हमास के हमलों को भी आप नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि लूला इन दिनों रशिया समर्थक हो रखे हैं, रशिया चाइना कुछ उस तरह के हो रखे हैं कि वो एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स को जी रहे हैं। बोल्सोनारो ने इसीलिए इजराइल के समर्थन में फ्लैग उठा लिया कि भाई मैं ऐसा नहीं हूं, मैं इजराइल का समर्थक हूं। भाई साहब प्रोटेस्ट में ये इजराइल का फ्लैग लहरा दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ जाए। यहां पर जो संसद है उसमें भी 2 सदन होते हैं, एक होता है चैंबर ऑफ डेप्यूटी और एक होता है फेडरल सीनेट। चैंबर ऑफ डेप्यूटी में 513 सीटें होती हैं, फेडरल ऑफ सीनेट में 81, जैसे अपने लोकसभा और राज्यसभा होती है ना, वैसे यहां की जो सीनेट है इसमें 8 साल के लिए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, यहां का इलेक्शन प्रोसेस से केवल आपको फिलहाल इतना ही मतलब होना चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, तो बोल्सोनारो लगभग 21 लाख वोटों से हारे थे लूला डिसिल्वा से। ये लूला वर्तमान में यहां के राष्ट्रपति हैं। अब साहब ये इलेक्शन रिजल्ट आप देखते हैं 1 नवंबर 2022 का कि ब्राजील के लूला ने बोल्सोनारो को हरा दिया और चुनाव खत्म हुए 1 जनवरी 2023 को इन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया। किसने? लूला ने। लूला सरकार में आए तब भी हमने सेशंस किए थे, काफी ज्यादा आपको ज्यादा बताई भी थी और खबर बनी कि लेफ्टिस्ट लूला डिसिल्वा इज सॉर्न इन एज प्रेसिडेंट टू लीड डिवाइडेड ब्राजील। डिवाइडेड ब्राजील क्यों? क्योंकि लगभग आधे वोट तो बोल्सोनारो ने भी पा लिए थे। तो बोल्सोनारो वोटर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया अपनी हार पर, और जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो उन्होंने संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन इन सब में घुस करके तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। यहां पर ये तस्वीरें हैं उस समय की, लगभग 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच में पूर्व राष्ट्रपति का नाम भी शामिल करने का आदेश दे दिया। ब्राजील के एक्स प्रेसिडेंट के सपोर्टर्स ने यहां की संसद पर, सुप्रीम कोर्ट पर जब हमले किए तो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति को भी इस काम के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। कोर्ट स्प्रिंग इनटू एक्शन, सस्पेंड गवर्नर, प्रोब ऑर्डर्ड अगेंस्ट मॉब। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 में आदेश दिया। बोल्सोनारो ने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप से प्रेरित होकर ऐसा कर रहे थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक भी तो अमेरिका में कैपिटल हिल पर चढ़ गए थे। कोई बात नहीं साहब, अब चुनावी बैन के मामले को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जुलाई 2022 में बोल्सोनारो ने 8 फॉरेन एम्बेसडर से कहा था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप यहां पर सुर्खी देख रहे हैं, ब्राजील बोल्सोनारो मीट्स डिप्लोमेट्स टू सॉर्ट आउट ऑन इलेक्शन। ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने पद पर रहते हुए मीडिया का दुरुपयोग करके, पावर का इस्तेमाल करके चुनावों में धांधली की और ईवीएम पर शक पैदा करने का काम किया, जिसका मतलब यह हुआ कि बोल्सोनारो ने एक प्रकार से अपने ही देश की इंसल्ट बाहर करवाई थी। इसलिए इन्हें 8 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। पॉलिटिकल ट्रायल ब्राजीलियन फॉर्मर प्रेसिडेंट बोल्सोनारो इज अंडरवे। जून में इन पर सुनवाई होती है और इनके ऊपर जून में ही 8 साल का पाबंदी लगा दिया जाता है ब्राजील के जायर बोल्सोनारो पर कि अब आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।